जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक माँ और बेटी की भगवान भोलेनाथ पर सच्चे विश्वास और उनके सावन के सोमवार के व्रत रखने की कथा को सुनेंगे। एक गांव में सरला नाम की एक विधवा औरत रहती थी। उसकी एक छोटी सी बेटी थी मालती। सरला गांव के कुछ घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। एक दिन सरला एक घर में काम कर रही थी। एक दिन सुबह सरला मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। मालती ने बोला, माँ, आज सुबह इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? माँ ने कहा, बेटी, आज सावन का सोमवार है। मुझे शिव जी के मंदिर जाना है, फिर काम पर भी जाना है। देर हो गई तो मालकिन गुस्सा हो जाएगी, इसलिए तू घर का काम संभाल लेना। मालती, माँ, तुम हर सोमवार शिव जी के लिए व्रत रखती हो, मंदिर जाती हो, लेकिन इतने सालों में भगवान ने कभी हमारी ओर ध्यान भी नहीं दिया। हम कितनी परेशानी में दिन काट रहे हैं। शिव जी को हमारे ऊपर कभी दया भी आती है? माँ ने बोला, बेटी, ऐसा नहीं कहते। भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं। हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। यह सुनकर मालती को गुस्सा आ जाता है। मालती बोली, मुझे यदि भोले बाबा मिल जाएं, तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी कि क्या वे हमें भूल गए हैं। तब सरला मुस्कुराई और बिना कुछ कहे मंदिर चली गई। वहाँ भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी। सरला ने बोला, भगवान, मालती को माफ़ कर देना। वह बच्ची है, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अगले दिन सरला काम के लिए घर से निकली, तभी उसका पैर फिसल गया और वह गिर जाती है। घर पर मालती रोने लगी। सरला ने कहा, बेटी रो मत, कुछ दिनों में मेरा पैर ठीक हो जाएगा। मालती बोली, माँ, अब तुम काम नहीं कर पाओगी तो हम भूखों मरेंगे। क्या अब भी तुम्हारे भोले बाबा को हम पर तरस नहीं आ रहा? माँ ने कहा, बेटी, ऐसा नहीं कहते, और छोटी छोटी बातों के लिए भगवान को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हो सकता है इसमें भी कोई अच्छाई छिपी हो। यह सुनकर मालती चुप हो जाती है और घर के काम करने लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर सावन में बरसात शुरू हो जाती है। उनके घर में पानी टपकने लगता है। सरला ने बोला, बेटी, तू मेरी मालकिन के घर चली जा। वहाँ उनसे कहना, हमें कुछ अनाज उधार दे दो। माँ ठीक हो जाएगी तो काम करके चुका देगी। मालती मालकिन के घर पहुँची। उसकी बात सुनकर मालकिन ने उसे खूब डांटा। मालकिन बोली, चल भाग यहाँ से, तेरी माँ बहाना करके पड़ी है। सारा काम मुझे करना पड़ रहा है और उसे घर बैठे अनाज भी चाहिए। उससे कह दो कल से काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। मालती रोती हुई घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। साधु बोले, बेटी, क्या बात है, तू क्यों रो रही है? मालती उन्हें सारी बात बताती है। बाबा बोले, बेटी, मेरे कहने से एक काम कर दे, तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। यह मेरा कमंडल ले, इसमें जल भरकर सामने मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा दे। मालती बोली, बाबा, मैं समझी थी आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन आप भी मेरी माँ की तरह भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए कह रहे हैं। मैं यह काम कभी नहीं करूँगी। घर में मेरी माँ भूखी पड़ी है और उन्हें छोड़कर मैं पूजा पाठ में लग जाऊं। साधु बोले, बेटी, भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। मेरा कहना मान और जल चढ़ा आ। मालती कमंडल में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ा देती है और आंख बंद कर प्रार्थना करती है। मालती बोली, बाबा भोलेनाथ, मेरी माँ हमेशा आपकी पूजा करती है, व्रत रखती है। आज वह कष्ट में है, हमारी रक्षा करो। मालती जैसे ही आंखें खोलती है, देखती है वह कमंडल सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। मालती को विश्वास नहीं हुआ। वह उसे लेकर साधु बाबा को देने जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता है। कुछ दूर ढूंढने के बाद वह घर वापस आकर सरला को यह बात बताती है। सरला कहती है, वे जरूर कोई बहुत ज्ञानी संत होंगे, तो इस कमंडल को कोने में रख दे और कल सुबह जाकर उन्हें ढूंढना। मालती कमंडल को रख देती है। दोनों माँ बेटी भूखी सो जाती हैं। रात को सपने में मालती को साधु बाबा दिखाई देते हैं। मालती ने बोला, बाबा, आप कहाँ चले गए?
आपका कमंडल रखा है, आप आकर ले लीजिए। साधु बाबा बोले, बेटा, तेरी माँ के व्रत और आज तूने सच्चे मन से जो पूजा की है, यह उसी का फल है। ये कमंडल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा और यह कभी खाली नहीं होगा। यह कहकर साधु बाबा शिव जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तभी मालती की नींद खुल जाती है। वह सारी बात अपनी माँ को बताती है। मालती बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं हमेशा तुम्हें पूजा करने से रोकती थी, पर भोले बाबा ने स्वयं मुझे दर्शन देकर हमारे सारे कष्ट दूर कर दिए। उस दिन से सरला और मालती भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगी। दोस्तों, शिव भक्त माँ बेटी की यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इसे लाइक, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।